Hello everyone, I am Kusum and welcome back to Faculty Channel. Today's topic is of Uttarakhand LT teaching aptitude, that is learning gap. What is learning gap in teaching learning process? Now we will be reading this in detail. Let's see what is there. What is learning gap? होता क्या है? क्या होता है learning gap? तो लर्निंग गैप आर द डिफरेंस, वो डिफरेंस होता है बिटवीन अ स्टूडेंट जो उससे एक्सपेक्टेड होता है वो लर्न करे, और जो उसकी ग्रेड के अकॉर्डिंग होता है, और वर्सेस व्हाट जो उसने एक्चुअली लर्न करा है उस पॉइंट तक. मतलब व्हाट डू यू मीन बाय लर्निंग गैप? व्हाट इज देयर कि स्टूडेंट से क्या एक्सपेक्टेड है. एक्सपेक्टेड मीन्स एज अ सोसाइटी, एज अ टीचर, एज अ पेरेंट आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं सोसाइटी से, स्टूडेंट से, कि वो इस टाइम तक किस ग्रेड तक उसको कितना रीडिंग लेवल उसका इंक्रीज हो जाना चाहिए, कितना होना चाहिए. जैसे हर एक क्लास का अलग अलग करिकुलम होता है, राइट, सिलेबस होता है, तो उसके अकॉर्डिंग उस एज ग्रुप के बच्चे को उतना आना चाहिए, पढ़ना लिखना समझना. लेकिन स्टूडेंट जो है वो उतना नहीं पढ़ पा रहा है, वो बुक नहीं रीड कर पा रहा है उस अपने एज के लेवल तक की, तो वहां पर हम उसको क्या बोलेंगे? लर्निंग गैप इन रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन एग्जिस्ट्स. तो रीडिंग, जब बुक से रिलेटेड रीडिंग वाला जो गैप आ जाता है उसको कहते हैं लर्निंग गैप इन रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन. सेम वे जब किसी भी चीज का कोई भी कॉन्सेप्ट है, कोई भी लाइक से किसी भी सब्जेक्ट रिलेटेड कोई भी टॉपिक है, अगर बच्चा उसको नहीं समझ पाया है जितना उसको समझना चाहिए उस एज ग्रुप तक, तो वो लर्निंग गैप हो जाता है. अब आइडेंटिफाई कैसे करेंगे लर्निंग गैप? हाउ टू आइडेंटिफाई लर्निंग गैप? हाउ टू आइडेंटिफाई लर्निंग गैप? मेथड्स है, इसके दो मेथड्स है. एक हो गया आपका समेटिव मेथड और दूसरा हो जाता है आपका फॉर्मेटिव मेथड. अब यहाँ समेटिव मेथड में हम कुछ असेसमेंट्स लेते हैं और फॉर्मेटिव में भी कुछ असेसमेंट्स किया जाता है. व्हाट इज समेटिव असेसमेंट्स? जैसे कि टेस्ट्स हो गए, क्विजेज हो गए और कुछ अदर ग्रेडेड कोर्स एक्टिविटीज हो गई, जिससे कि स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को हम मेजर कर सकते हैं. ये क्यूमुलेटिव होते हैं और ऑफन दे रिवील व्हाट स्टूडेंट्स हैव लर्न. मतलब वो बताते हैं जो कि स्टूडेंट ने अभी तक पढ़ चुके हैं, राइट, एट द एंड ऑफ अ यूनिट और एंड ऑफ अ कोर्स. जैसे हमारे समेटिव एग्जामिनेशंस टेस्ट होते हैं ना, जो लाइक ऑफ हाफ ईयरलीज, फाइनल्स, यूनिट टेस्ट, ये जो होते हैं ये हमारे समेटिव होते हैं. विद इन अ कोर्स समेटिव असेसमेंट इंक्लूड्स द सिस्टम फॉर कैलकुलेटिंग इंडिविजुअल स्टूडेंट ग्रेड्स. तो इसमें हर एक स्टूडेंट का ग्रेड देखा जाता है, कैलकुलेट किया जाता है. मतलब वो अभी तक कितना समझा है, पर यूनिट टेस्ट में कितना उसने एक यूनिट में समझ लिया है, फिर हाफ ईयरलीज तक जब वो पहुंचता है तो उतना उसने कवर कर लिया है या नहीं करा है, उतना उसे समझ आ गया या नहीं, ये आपके समेटिव असेसमेंट्स में होता है. सेकेंड टाइप ऑफ टू आइडेंटिफाई लर्निंग गैप इज थ्रू फॉर्मेटिव असेसमेंट. अब फॉर्मेटिव असेसमेंट का यहाँ मतलब है स्टूडेंट्स receive input and guiding feedback on their related performance to help them improve. मतलब time to time in the sense ये क्लासरूम में भी हो सकता है, ये हो सकता है कि मे बी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एनी चैप्टर, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एनी लेसन, बच्चे से उसके इनपुट्स समझे जाते हैं कि उसको कितना समझ आया है. फीडबैक लिया जाता है, अगर कोई चीज नहीं समझ आती है तो उसको उसी समय उस चीज को सॉर्ट आउट किया जाता है, समझाया जाता है, सो दैट उसकी परफॉर्मेंस में कोई फर्क ना पड़े, उसकी परफॉर्मेंस डाउन ना जाके इम्प्रूव हो. फॉर्मेटिव असेसमेंट्स को कैन बी यूज टू मेजर स्टूडेंट लर्निंग ऑन डेली ऑनगोइंग बेसिस. ये डेली बेसिस पे होता है, मतलब ये लगातार चलता है. इट इज अ कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन जिसे कहते हैं, ये वो है, उस टाइप का है. मतलब आफ्टर यू कैन से डेली हो सकता है इसका यूज, यू कैन से हर 2-3 डेज में पूछा जाए कि उसने स्टूडेंट ने कितना चीजें ग्रास्प करी है. ये सब, ये जो असेसमेंट्स होते हैं ये रिवील करते हैं हाउ एंड व्हाट स्टूडेंट्स आर लर्निंग, कैसे और कितना स्टूडेंट्स ने लर्न कर लिया है ड्यूरिंग द कोर्स, एंड ऑफन इन्फॉर्म नेक्स्ट स्टेप्स ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग. और एक तो इससे ये पता चलता है फॉर्मेटिव से कि बच्चे ने कितना लर्न कर लिया है, स्टूडेंट्स ने कितना लर्न कर लिया है पूरे कोर्स में, किस तरह से लर्न कर रहा है, करता आ रहा है. कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन होता है, और नेक्स्ट स्टेप क्या यूज करना चाहिए टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, मतलब एक तरह से प्लान आउट करना टीचर के लिए. ओके, so next is our types of learning. Now this is also very important. What are the types of learning? Okay, एक learning formula भी होता है. learning formula भी same thing है आपका, जिसमें कि आपको पता लगाना होता है कि वो किस पॉइंट में है और किस पॉइंट पे उसको होना चाहिए ड्यूरिंग लर्निंग प्रोसेस, जो आपका लर्निंग गैप ही हो गया.
नाउ वी कम टू टाइप्स ऑफ लर्निंग. व्हाट आर टाइप्स ऑफ लर्निंग? यहां पर 5 टाइप्स ऑफ गैप्स दिए हैं. पहला हो गया आपका नॉलेज. दिस इज योर नॉलेज. देन स्किल्स, मोटिवेशन, environmental gap, and your communication gap. So all these 5 types of gaps we are going to read it in detail. First type of learning gap is your knowledge gap. Knowledge gap क्या होता है? देखिए, स्टूडेंट्स डोंट हैव द राइट इन्फॉर्मेशन. स्टूडेंट्स के पास राइट इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, इनफ इन्फॉर्मेशन नहीं है, या अचीव क्या करना है उनको लर्निंग आउटकम उनको नहीं पता है. मतलब जो उनको लर्निंग आउटकम अचीव करना है उसके बारे में उनको ना तो राइट इन्फॉर्मेशन है ना ही इनफ है, मतलब बहुत लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन इज देयर. तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, वो फिक्सिंग दिस गैप इन्वॉल्व्स गिविंग स्टूडेंट्स इन्फॉर्मेशन. तो कैसे फिक्स किया जाएगा अब इस गैप को? नॉलेज गैप को हम कैसे फिक्स करेंगे? उनको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देंगे, उनको बताएंगे दे नीड एट स्ट्रैटेजी, जो इन्फॉर्मेशन उनको चाहिए एट स्ट्रैटेजिक पॉइंट्स, लाइक पॉइंटिंग आउट देम टू द लाइब्रेरी रिसोर्स. उनको बोलना कि आप लाइब्रेरी में जाके पढ़िए, वहां पर बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, बहुत सारी बुक्स होती हैं, या उनको कुछ रिसर्च एक्टिविटीज में लगाएं. मतलब ये थोड़े बड़े एज ग्रुप के बच्चों के लिए, मतलब ऑलमोस्ट फ्रॉम 5 to 5th ग्रेड से लेके बाद तक के ग्रेड के बच्चों के लिए होता है ये. Okay, if all the student needs is information, this kind of gap is easy to fix with content. मतलब knowledge gap को बहुत easily fix किया जा सकता है by providing them the content, providing them books, resources. Enough of resources are there all through the library. You can go, they can search it in the internet. They will get enough of resources. So this kind of knowledge gap can be filled. Next is your skill gap. See, most of the time though students don't know what to do with the information they've been given. Means उनके पास information है, सब कुछ है, knowledge है, but उनको पता नहीं है कि उससे करना क्या है, right? Skill नहीं है उसका. They have no idea what they have to do with that. So these kind of gaps are skill gaps. इनको हम skill gaps कहते हैं. Students need to be guided. आप ये कैसे fill करेंगे? Students को guide करना, उनको coach करना through what to do with the information. मतलब जो उनके पास information है उससे वो क्या करें. And students can't become proficient at these skills without practice. अब आपने उन्हें बता तो दिया कि करना क्या है, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि रातों रात बच्चा स्किल, उसके अंदर वो स्किल डेवलप हो जाए, तो इट इज नॉट पॉसिबल. उनको वो चीज किस तरह से मिलेगी? थ्रू प्रैक्टिस. इस गैप को डिटरमाइन इफ योर आउटकम्स माइट प्रेजेंट स्किल गैप्स, आस्क योरसेल्फ इफ द आउटकम इज समथिंग दैट रिक्वायर्स प्रैक्टिस और नॉट. मतलब आपको ये देखना है कि आपका आउटकम जो आएगा उसके लिए प्रैक्टिस आपको जरूरी है या नहीं है. सो ये थ्रू प्रैक्टिस एंड कोचिंग हम यूज कर सकते हैं, इस गैप को हम फिल कर सकते हैं. Then is your motivational gap. Now this is very important kind of thing. इसको फिल करना बहुत जरूरी है. अगर एक स्टूडेंट के पास राइट इंफॉर्मेशन है, कोच भी उसको ठीक से कर दिया गया है, बट उसको यूज ही नहीं कर रहा है वो चीजों को, तो मतलब यहाँ पर मोटिवेशन गैप है. स्टूडेंट्स में नॉट बी मोटिवेटेड. क्यों नहीं हो सकते मोटिवेटेड? मे बी वो मोटिवेटेड नहीं है, बट रीजन आपको फाइंड आउट करना है. मे बी दे डोंट नो द लर्निंग आउटकम्स. उनको पता ही नहीं है कि अगर मैं ये चीज सीख लूंगा, अगर मुझे ये चीजों का नॉलेज पता है, अगर मैं ये इसके स्किल डेवलप कर लूं, तो फिर मैं इसको किस तरह से यूज करूं. तो उनको इस चीज का आइडिया नहीं है. एक ही हो गया. ऑफन स्टूडेंट्स आर मोटिवेटेड. और दूसरा एक और रीजन है कि उनको दे डोंट गेट द बिग पिक्चर. बिग पिक्चर यहाँ मीन्स that they aren't presented with the big picture here, means that students को पता ही, वो लर्न भी कर ले, लेकिन उनको ये नहीं पता कि हम इसको किस तरह से यूज करेंगे, मतलब आगे फ्यूचर में जाके हमारा ये क्या यूज होगा. लाइक अगर एक होता है ना ड्राइविंग सीखना. अब अगर हम देखें जिसके अंदर मोटिवेशन नहीं है, उसको यूज ही नहीं पता है कि मे बी उसको ये पता है कि ड्राइविंग है कि मतलब मेरे यूज आ रहा है, मैं घूम रहा हूं, मुझे एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन जाना है, राइट. लेकिन अगर ड्राइविंग का हम सीखने का उनको एक बहुत ब्रॉड आउटकम नहीं दिखाएंगे कि इमरजेंसीज में यूज हो सकता है, कि कोई नहीं है ले जाने के लिए, कभी भी कुछ भी इमरजेंसी आ सकती है, तो ड्राइविंग इफ यू नो देन यू कैन without any effort you can go and reach for securing your for getting where you want to reach. So this translate the pedagogic transparency. ये कैसे होगा? This translate why are we doing this? हम ये कर क्यों रहे हैं,
ये सिखाना जरूरी है, why are we doing this, and curricular and co-curricular clarity, that means how does it pertain to my life or my education, मतलब इस चीज का, जो चीज मुझे लर्न करनी है वो आगे जाके मेरी लाइफ या एजुकेशन में कैसे यूजफुल होगा। सो मोटिवेशनल गैप को फिल करना बहुत जरूरी है, दैट इज थ्रू योर, जैसे मैंने आपको बताए थे, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, आप वो पढ़ सकते हैं, एक पहले वीडियो बना रखी है मोटिवेशन के ऊपर। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक होता है जो अंदर से आता है, जो स्टूडेंट के अंदर से होता है कि मुझे ये सीखना है, क्यों सीखना है, वो उसका पर्सनल मैटर है। सेकेंड होगा एक्सट्रिंसिक, जब वो आउटर किसी और से मोटिवेटेड होता है। तो ये मोटिवेशनल गैप फिल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। Then is your change gap. अब change gap here means, see, most of us encounter this type of gap when we design an activity that requires students to think or learn in a way that they aren't used to. Means हम, जैसे कि आपने स्टूडेंट्स के लिए कोई एक एक्टिविटी बना दी ऐसी जिसका उनको ये नहीं पता है कि आपने डिजाइन कर दिया, सब कुछ कर दिया उस एक्टिविटी में, बट उनको ये नहीं पता है कि उसको यूज कैसे करना है, कैसे सीखेंगे वो उस एक्टिविटी से। यहां पर दिस इन्वॉल्व्स अनडूइंग ओल्ड लर्निंग हैबिट्स एंड प्रैक्टिस, मतलब उन्होंने जो पहले से कर चुके हैं उसको वो करेंगे, उसको उन्होंने नहीं करना है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग उनको बताना पड़ेगा कि आपने ऐसी कोई एक एक्टिविटी करी थी जिसके थ्रू आप इसको लिंक कर सकते हैं। मतलब डायरेक्ट लिंक नहीं होगा, बट यस कोई ऐसी, फॉर एग्जाम्पल इफ आई से दैट कुकिंग का ले लें अगर हम, ओके लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ मैथमेटिक्स। सपोज आपने बच्चे को बताया है कि स्टूडेंट्स को उन्होंने सेकेंड क्लास में पढ़ा है मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, ओके, दे हैव रेड अबाउट, ओके, टेबल्स, दे हैव रेड अबाउट टेबल्स। तो टेबल्स में क्या हो गया कि उनको आपने टेबल सिखा दिए, 2 से लेकर 10 तक के टेबल, सपोज दे नो, दे हैव लर्न द टेबल। अब आपने उनको नेक्स्ट क्लास में मल्टीप्लिकेशन के सम्स दे दिए। नाउ ये भले ही वो लिंक्ड है, यू नो, विदाउट लर्निंग द टेबल यू कैनॉट सॉल्व द मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चंस या डिवीजन के क्वेश्चंस। अब उनके सामने वो चीज है, डिवीजन के क्वेश्चन, मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन है, पर उनको पता नहीं है वो सॉल्व करना कैसे सॉल्व करना है, दो इट इज लिंक्ड बट दे डोंट नो हाउ टू सॉल्व इट। तो यहां पर चेंज ऑफ गैप आ जाता है, सॉरी गैप ऑफ चेंज आ जाता है, मतलब चेंज हो चुकी है वो सिचुएशन। यहां पर उनको बताना जरूरी होगा दैट हमने जो लास्ट टाइम हमने जो टेबल्स लर्न करे थे उसी को थ्रू हम इसको सॉल्व करेंगे। सो दिस इज हाउ यू हैव टू मेक देम हैबिट्स, प्रैक्टिस के थ्रू वो चेंज, जो गैप ऑफ चेंज होता है वो फिल कर सकते हैं। देन इज योर एनवायरमेंटल गैप। एनवायरमेंटल समटाइम्स क्या होता है, प्रैक्टिकल एलिमेंट्स ऑफ एक्चुअली डूइंग दिस एक्टिविटीज आर सपोर्टेड और रिवॉर्डेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ और एनवायरमेंट। मतलब आप कुछ ऐसे एक्टिविटीज कर रहे हैं जिसका प्रैक्टिकल जब आप करना है तो वहां का आप एनवायरमेंटल वो सिचुएशन फेवरेबल नहीं है, वो एनवायरमेंट फेवरेबल नहीं है फॉर यू टू एक्चुअली डू दोज एक्टिविटीज। सो यहां पर एनवायरमेंटल गैप आपका क्रिएट हो जाता है। नाउ इट इज इंपॉर्टेंट टू एंटिसिपेट दीज एनवायरमेंटल गैप्स एंड ऑल्टर योर एक्टिविटीज अकॉर्डिंगली। या तो आप वो एनवायरमेंटल गैप कुछ एंटिसिपेट कर ले, मीन्स चेंज कर दे, एनवायरमेंट कहीं और भेज दे, या फिर आप वो एक्टिविटी ही ऑल्टर कर दे, मतलब दूसरी कोई एक्टिविटी क्रिएट कर दें जो उस एनवायरमेंटल के लिए फेवरेबल हो। सो लाइक दिस एनवायरमेंटल गैप कैन बी फिल्ड। Last but not the least is the communication gap, and this is the most I will say important learning gap here. क्या है कम्युनिकेशन गैप? कि एक्चुअली कम्युनिकेशन गैप कैसे इंक्रीज होता है जब स्टूडेंट्स आर गिवन अनक्लियर और इनसफिशिएंट डायरेक्शंस। पर ये वाला जो कम्युनिकेशन गैप होता है ये फ्रॉम द टीचर्स पॉइंट ऑफ व्यू होता है ज्यादा, मतलब आप उनको समझा नहीं पाए हो, आप बता नहीं पाए हो दैट हाउ दे हैव टू डू अ सर्टेन एक्टिविटी, मतलब कंफ्यूजिंग है सब कुछ, दे आरंट गिवन इनफ कॉन्टेक्स्ट फॉर द एक्टिविटीज और कंटेंट दे आर बीइंग प्रेजेंटेड विद। सो यहां पर आपका कम्युनिकेशन गैप आ जाता है, जहां पर कि as a presenter, as a teacher, you're not able to put how they have to do, how students have to do certain kind of activities. It is very unclear and insufficient directions are being given. So their communication gap arises. So these were 5 types of learning gaps which were here. Now, here it is what type of gap is being described. किस type का gap describe किया गया है? ये देखिए यहां पर क्या है कि मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस रखे हैं, आपको बताना है
ये क्वेश्चंस आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, इनके आंसर्स देंगे कि व्हाट टाइप ऑफ गैप इज बीइंग डिस्क्राइब्ड। आपको यहाँ पर मैंने क्वेश्चन ऑप्शंस दिए हैं, नॉलेज, स्किल्स, मोटिवेशन, एनवायरमेंटल और कम्युनिकेशन। इन 5 गैप्स से आपने बताना है, इन 5 क्वेश्चन में, दैट विच गैप अप्लाइज टू विच क्वेश्चन। क्वेश्चन में एक बार आपके लिए रीड कर लेती हूँ। अ स्टूडेंट डज नॉट अंडरस्टैंड द डायरेक्शन फॉर कंप्लीटिंग एन असाइनमेंट, कौन सा वाला गैप यहाँ पर आएगा। A student does not have internet access where they are studying, which gap is this? A student does not complete an assignment because they believe they are not good at maths, which kind of gap is this? A student struggles working through the order of operations while working on an algebra problem, इसका गैप बताइए। और student cannot recall the date of beginning of World War I, तो ये कौन सा गैप है। अब आपको इन सब के एक बार देखिए ये क्वेश्चंस क्या है, समझिए और तब बताइए इनमें कौन सा गैप अप्लाई हो रहा है। So yes, this was all and I hope you will be answering me in the comment section. I would really want to see आप लोगों को समझ आया है या नहीं आया। So yes, we will end this here, and here we have finished with the lesson and the chapter of a learning gap. Okay, then see you all in the evening with few more 25 more MCQs of teaching aptitude, and we will be solving this in evening. Okay then, take care everyone, bye bye.